चलो एक नोट लिख लो। tan inverse x in cot inverse x are continuous and monotonic in R does not implies range is R. If f is continuous and has range R, does not implies it is monotonic. tan इनवर्स cot इनवर्स का ग्राफ आपने देखा ही है पिछले टर्न पे, है ना? आपने देखा वो इंक्रीजिंग है ना? तो मोनोटोनिक का मतलब होता है, लिख लो आप, है ना? मोनोटोनिक का मतलब होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, या तो हमेशा बढ़ता जाए या हमेशा घटता जाए। तो tan इनवर्स हमेशा बढ़ता जाता है, उसका डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। cot इनवर्स हमेशा घटता जाता है, उसका डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव, है। तो कोई फंक्शन अगर मान लो ज़िंदगी भर आपने बहुत मेहनत करी, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप करोड़पति बन जाओगे। रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज वो इंपॉर्टेंट है, कितना तेज़ी से आप बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है ना? आपका रेट डिटरमाइनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे tan इनवर्स है, tan इनवर्स के ग्राफ को देखो, बेचारा घसीट के यूँ कितना धीरे बढ़ रहा है, तो इतना धीरे बढ़ के तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, आधा घंटा में डेली पढ़ूंगा तो हो जाएगा, 20 साल में सिलेक्शन हो जाएगा आपका IIT में। आधा घंटा आप डेली पढ़ोगे तो आपको IIT में सिलेक्शन के लिए डेली कम से कम 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, है? डेली 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो 1 साल में होगा। आवर्स बढ़ा दोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आवर्स कम कर दोगे बढ़ जाएगा, सिंपल है? बनाओ। तो रेट ऑफ इंक्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कितना तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है कितना तेजी से। तो कोई ज़िंदगी भर भी बढ़े तो ऐसा नहीं है उसका रेंज वो आसमान में पहुंच जाएगा। इसका रेंज कहाँ है? इन्फिनिटी पर कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। रेंज कितना है? मामूली सा, -90 से 90। आर की बात कर रहे हैं, ऑल रियल की बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि रेंज आ रहा है। एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल जैसे tan इनवर्स और cot इनवर्स। ठीक है, संपूर्ण आर के लिए डिफाइंड है, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, पर ये पूरा आर नहीं पहुंच पाते, टॉप पर नहीं पहुंच पाएगी। अगला नोट, अगर एफ कंटिन्यूस है एंड रेंज आर है तो जरूरी नहीं कि वो ज़िंदगी भर बढ़ा होगा। लाइफ में क्या है, कभी कभी नीचे भी जाना पड़ता है, ठीक है ना, पहुँच ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको रेंज आर लाना है तो फिर आपको बढ़ना तो होगा, लेकिन बढ़ना घटना तो चलता रहता है। ठीक है, तो बताओ एक एग्जांपल जिसमें कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। क्यूबिक आ जाएगा, आप देख लीजिए, सुंदर सा क्यूबिक ले लीजिए, एक x³ - 3x, जिसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा? 3x² - 3। इसमें कितना आएगा? 3 × x - 1 × x + 1। तो dy/dx देख रहे हो, 1 - 1, 1 - 1 पर dy/dx 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, यूँ तो बढ़ रहा है, यूँ घट रहा है, यूँ बढ़ रहा है। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का बताया था ना, ऑड डिग्री का रेंज क्या होता है? आर होता है। ठीक है, तो इसका रेंज आर है, बॉटम से टॉप आ रहा है,
तो जो बॉटम से टॉप गया है, अगर कोई बॉटम से टॉप गया है, इसका मतलब थोड़ा ज़िंदगी भर बढ़ता ही रहा होगा, घटा भी तो है कभी, -1 से 1 घट रहा है, लिख लो। आगे लिखो क्वेश्चन। डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ भाई, डोमेन तुम बताओ भाई, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 है ना। हाँ भाई, ओम बताओ ये टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? टेन इनवर्स x का डोमेन क्या है? तो कॉस इनवर्स का डोमेन है, कॉस इनवर्स किन नंबरों का डिफाइंड होता है? उन नंबरों का जो क्या है -1 से 1, वो नंबर जो -1 से 1 है। हाँ भाई, अब तुम बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 से बड़ा है तो x क्या होगा? सर तो नहीं होगा, पैर भी नहीं होगा, कान भी नहीं होगा, मुंह भी नहीं होगा। हाँ, मेरी चप्पल जरूर होगी अगर आंसर नहीं बताया तो। जल्दी बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x कितना होगा? तुम बम क्यों नहीं लाते? बम क्यों नहीं लाते? फोड़ दिया करो मेरे ऊपर आकर के। माइनस, अगर महारथी मैं कोई अति थोड़े ना कर रहा हूं, अति तुम कर रहे हो। हाँ मानस, क्या ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1? इक्वल टू बोलने में तो हमारी जबान घिस जाएगी ना। हम पूरा आंसर क्यों बोले? हम नहीं बोले ग्रेटर देन, हाँ लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हाँ अब बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1, इसका आंसर क्या होगा? क्या ही नहीं, कब करोगे? कर लो अब तो। हाँ बताओ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, लिखो लेस देन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मतलब ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? लेस देन 2। क्योंकि 1.1, 1.3, 1.7, 1.9 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर इसको आप आगे खिसका सकते हो, पर यहाँ पर आप इसको पीछे नहीं ले जा सकते, है ना। तो डोमेन कितना आ गया? -1 से 2, लिख लो -1 से 2। अच्छा, रेंज की बात करते हैं। ये तो आपका आ गया डोमेन, है ना, रेंज। तो रेंज के लिए क्या है, पहले आपको देखना होगा x आप जो रख रहे हो यहाँ पर क्या प्रकट होगा, फिर उसका कॉस इनवर्स आएगा। तो अपन ने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना, छोटे छोटे टुकड़े। ये खाएगा कैसे? नन्ना मुन्ना बच्चा है, छोटे छोटे टुकड़े कर उले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन नंबरों का क्या होगा? इस बड़े टुकड़े का क्या किया? छोटे 3 टुकड़े कर दिए। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। 1 से 2 का क्या होगा? 1। ये आएगा। तो बेटे यहाँ पर क्या प्रकट होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या प्रकट होगा? -1, 0 और 1। तत्पश्चात क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ लेना होगा -1, 0 और 1। अब कॉस इनवर्स -1 कौन सा ऐसा एंगल है? उल्टा सोचना है, कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कॉस थीटा ले तो कितना आ जाए? -1। और आंसर कहाँ से लेना है भेड़ियों? 0 से पाए। इन्हीं एंगल्स में से अपने को चुनाव करना है। तो बताओ कौन से एंगल है कॉस थीटा -1 है? पाई, है ना। कॉस 180 कितना होता है? -1।
कौन से एंगल का कॉस थीटा 0 है? π/2। कौन से एंगल का कॉस थीटा 1 है? तो आउटपुट क्या आएगा बेटे? इसका आउटपुट, ग्रेटेस्ट इंटर का आउटपुट ये 3 नंबर, फिर उनका कॉस इनवर्स का आउटपुट ये 3 नंबर, है ना? लिख लो। एक और सवाल लिख लो यहीं पर, साइन इनवर्स e की पावर x, डोमेन रेंज बताना है। हाँ भाई, क्या कंडीशन क्या आएगा? e की पावर x क्या होना चाहिए? -1 से लेकर के 1। हाँ भाई, e की पावर x क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा। तो इधर का आंसर कितना आएगा? r। और इधर के लिए क्या किया? 1 को कैसे लिख लिया? e की पावर 0। e की पावर क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पावर में वही रिलेशन होगा जो एक्सपोनेंशियल में है। तो अगर e की पावर x लेस देन इक्वल टू 0, तो x क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। ऑल रियल और 0 से कम का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? -∞ से 0। लिख लो, डोमेन ये आ रहा है, डोमेन इज -∞ से 0। चमत्कार कर दिए। ये x की वैल्यूज, अब ये वैल्यू यहाँ पटक दी है, तो e की पावर -∞ कितना आएगा? 0 पर खुला आएगा। e की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1। फिर इनका क्या लेंगे अपन? साइन इनवर्स। ये हो रहा है, तो साइन इनवर्स 0 कौन सा? आंसर किस में देना है पहले तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो। आंसर दूंगा -π/2 से π/2। और साइन इनवर्स 0 कौन सा एंगल है जिसका साइन थीटा 0 आता है? 0। 0 पर क्या है? खुला। 1 कौन सा एंगल इसका साइन थीटा 1 आता है? π/2। ठीक है, 0 से 90। कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x, डोमेन रेंज बताना है। डोमेन बताना है। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट x। अभी क्या कंडीशन आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? -1 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट का एक्चुअल रेंज क्या होता है? 0 से 1। तो जो बेचारा 0 से 1 है वो -1 से 1 तो है ही है ना? जो 0 से 1 है वो -1 से 1 है ही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? r। दोनों तरफ से r आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या प्रकट होगा? वो अपनी रेंज छोड़ देगा। कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा? 90। अरे कॉस इनवर्स 0 कितना आएगा? 90। 90 पर क्या है? क्लोज। कॉस इनवर्स 1 कितना आएगा? 0। 0 पर क्या आ जाएगा? ओपन। ये डोमेन और ये रेंज। अभी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ दिस है ना, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई, नीचे क्या लिखा है? एफ। ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे अपन छुटपुट अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। बेटे एफ 0 तो होगा नहीं, है ना? एफ 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना। अच्छा बेटे, अगर मैंने मान लो इंटीजर ले लिया, 2 ले लिया, यानी कि मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, मान लो 2 या 2 से बड़ा, एक्स का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़े का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 2 या 2, 3, 4, 5। तो 2 अपॉन फ्रैक्शन, 3 अपॉन फ्रैक्शन, 4 अपॉन फ्रैक्शन, क्या 1 से कम आएगा? नहीं आएगा। तो इधर को कोई आंसर नहीं है।
ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, थोड़ा सोच लो। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव फ्रैक्शन। 1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से बड़ा ही आएगा। इक्वल टू 1 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। 1 अपॉन फ्रैक्शन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि f का वैल्यू क्या है, 1 नहीं होता। तो 1 अपॉन 1 से छोटा क्या आएगा, 1 से बड़ा। कोई आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू अगर मान लो -2 से छोटा हो गया, तो ऊपर तो क्या आएगा, -2 -3 -4। -2 अपॉन फ्रैक्शन कितना आएगा, -3 -4 आ सकता है। क्या आएगा, क्या आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक। क्या x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है क्या। भाई ऊपर क्या आ जाएगा, -1, नीचे फ्रैक्शन, तो -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, -1 से छोटा आ जाएगा। जबकि अपने को क्या चाहिए, -1 से बड़ा। इक्वल टू देख लो, -1 आ रहा है क्या, इक्वल टू -1 तो होगा नहीं, होगा ही नहीं। -1 अपॉन फ्रैक्शन, तो ये यहाँ पे भी कोई आंसर नहीं है। तो आंसर बहुत छोटे हैं, आंसर बहुत छोटे हैं। क्या है, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा होगा। सही है ना भाई। अच्छा, -1 से 0 रखा तो ऊपर कितना आ जाएगा, -1, नीचे अगेन फ्रैक्शन। -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, अगेन -1 से कम, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है ना भाई। -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, -1 से छोटा होगा। कोई आंसर नहीं आ रहा, तो जरूर आंसर क्या होगा, 0 से 1। 0 से 1 में कितना आ जाएगा, ऊपर 0, खत्म हो गया। केवल कब आंसर आएगा, जब आई कितना हो जाए, 0 हो जाए, और कोई आंसर नहीं आ रहा। क्योंकि 1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से बड़ा, -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या होगा, -1 से छोटा। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, x का वैल्यू 0 से 1, तभी कितना आएगा, 0 आ जाएगा ये नंबर। तो लिख लो, डोमेन कितना है, 0 से 1, लिखो डोमेन है 0 से 1। और रेंज कितना आएगा, एक ही नंबर 0, साइन में 0 कितना आएगा, 0। तो रेंज है 0, डोमेन है 0 से 1। बेटे इतनी देर से क्या कर रहा था, सॉल्व ही तो कर रहा था। ये क्या कीर्तन चल रहा है, क्या सुंदरकांड चल रहा है, क्या सोचा था, हाँ सोचा, हाँ सोचा। सॉल्व किया और सोचना अलग अलग हो गया। अब आप सॉल्व बिना सोचे कर लो। सोचना और सॉल्व करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप बिना सोचे सॉल्व कर सकते हो, और समझ गए ना तुम। ये तो मैं आपको चित्रण दिखा रहा था। हाँ, आप मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा आई लेस देन इक्वल टू एफ। एक ही बात है, आपको जैसे समझ में आ जाए, आपको जैसे समझ में आ जाए। आई प्लस एफ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई प्लस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आई प्लस एफ कितना है, एक्स, तो एक्स कितना आ गया, 0 से बड़ा। अब आई लेस देन इक्वल टू एफ, तो आई लेस देन इक्वल टू एफ है, और एक्स 0 से बड़ा है, तो आई कितना हो जाएगा, 1 या 1 से छोटा, ऐसे दिख जाएगा। वो तो वैल्यू इतनी सिंपल है ना, इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है ना, कि हाँ 1 से बड़ा नहीं आएगा। 1 अपॉन फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 से बड़ा। -1 अपॉन फ्रैक्शन क्या आएगा, -1 से छोटा। तो आराम से दिख रहा है। फिल इन दी ब्लैंक है ना, फिल इन दी ब्लैंक है। ये 4 नंबर बनाने, 4 नंबर बताने क्या है।
साइन इनवर्स 1/3 का मतलब क्या है ना, एक एंगल मान लो थीटा है। तो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जिसका साइन थीटा कितना आ जाए 1/3। तो मान लो आपने वो एंगल थीटा मान लिया, तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2√2 ना, वेरी गुड है ना, वेरी गुड, 2√2 आ जाएगा। ठीक, अब यही थीटा है ना, अगर यही थीटा अपन अगर टेन इनवर्स की टर्म में लिखें ऑफ समथिंग, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये नंबर। अगर साइन इनवर्स, अगर एक एंगल है थीटा, साइन इनवर्स 1/3, तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज 1/3 है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं साइन थीटा कितना है 1/3। अगर ऐसा लिखा हुआ है थीटा इज टेन इनवर्स, तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं टेन थीटा कितना आएगा, ये नंबर। तो टेन थीटा आप निकाल लो, अगर साइन थीटा अगर 1/3 तो टेन थीटा कितना होता है उस वक्त 1/√2 है, तो ये आ जाएगा 1/√2। कॉट इनवर्स सेम, कॉट थीटा निकालना है आपको, कॉट थीटा कितना आएगा 2√2/1। सेक इनवर्स कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक इनवर्स कितना आएगा 3/1, 3 आ जाएगा। और क्या बचा, टेन कॉट सेक कोसेक। कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा 2√2/3 है ना। तो एक ही एंगल को आप क्या कर सकते हो, एक ही एंगल को आप 6 तरीकों से लिख सकते हो, एक ही एंगल को 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स 1/3 इज सेम एज टेन इनवर्स दिस, कॉट इनवर्स कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। वहाँ से देख के आप एक ही एंगल को लिख सकते हो। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, a + b cos इनवर्स x, b क्या है, पॉजिटिव है, डोमेन इन रेंज of fx are same set, then b - a का वैल्यू बताना क्या होगा। डोमेन तो दिख ही रहा है ए और बी कांस्टेंट नंबर है, तो कॉस इनवर्स की वजह से डोमेन कितना आएगा -1/7। तो डोमेन है आपका -1/7, ये आपका डोमेन। अब आप देख लीजिए कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स का रेंज आएगा 0 से पाई। तो b × 0 b × पाई कितना आ जाएगा, a + 0 कितना आ जाएगा a, और कितना आएगा a + b पाई। मैचिंग खेलते हैं, ये और ये क्या है, सेम है, तो ये और ये सेम है, तो छोटू छोटे के बराबर, और a + b पाई किसके बराबर, 1 के है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेना, b आ जाएगा, कर लोगे अब।